अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पावर सीरीज क्या है, इसकी कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और साथ ही साथ चैप्टर 5 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ये समझ आ गया तो उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर 5 में कोई भी इशू नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं पावर सीरीज से। तो इसके नाम से ही जैसे कि इंडिकेट हो रहा है, पावर सीरीज क्या होती है, हमारे पास एक सीरीज होगी, ठीक है, उसमें क्या होंगी, पावर्स होंगी। किसकी पावर्स होंगी, उस सीरीज के टर्म्स की, ठीक है। तो ऐसी सीरीज जिसमें हमारे पास उसकी टर्म्स की इंक्रीजिंग पावर्स आ रही हैं, और ये आपने याद रखना है कि पावर सीरीज में हमारे पास हमेशा इंक्रीजिंग पावर्स आती हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी पावर्स आती हैं। ऐसी सीरीज जिसमें हमारे पास उसकी टर्म्स की इंक्रीजिंग पावर्स आ रही हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, पावर सीरीज कहलाती है। अब जरा इसे मैथमेटिकली देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि हमारे पास इस फॉर्म की कोई सीरीज हो तो वो हमारे पास पावर सीरीज कहलाती है। यहाँ पे क्या है, समीशन n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये जो सीरीज है ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, 0 से इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास टर्म्स किस तरह की हैं, a n z माइनस z नोट पावर n, इस तरह की हमारे पास इसमें टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। और ये आगे इसकी एक्सपेंशन है, ये चीज़ हमने याद कर लेनी है। इसकी एक्सपेंशन यहाँ से ही मैं आपको बता देती हूँ, हम कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। देखिए हमने क्या करना है, 0 से इनफाइनाइट तक वैल्यूज जा रही हैं तो n को हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a 0, ठीक है, z माइनस जेड नोट की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हमें पता है 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली टर्म क्या आ जाएगी, a0 आ जाएगी, प्लस अब यहाँ पे n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 z माइनस जेड नोट की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। सिमिलरली जब n2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 z माइनस जेड नोट की पावर क्या आ जाएगी 2, प्लस सो ऑन, ये इसी तरह हमारे पास चलती जाएगी। और यही जो सीरीज है ये हमारी पावर सीरीज कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास a0 a1 a2 ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं z माइनस जेड नोट के, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है। और साथ ही हमारे पास ये जो z नोट है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो हमारे पास, हम इन जनरल यही कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होंगे। और यहाँ पे ये जो z नोट टर्म आ रही है, ठीक है, ये z नोट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पावर सीरीज का सेंटर है, ठीक है। z नोट क्या है, हमारी पावर सीरीज के सेंटर को शो करेगा, ठीक है। ये अब हमारी पावर सीरीज, अब इसका एक स्पेशल केस होता है। वो स्पेशल केस क्या है कि अगर ये जो हमारे पास पावर सीरीज गिवन है ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसका स्पेशल केस किस तरह से कि अगर इसके सेंटर को यानी कि z नोट की वैल्यू को अगर हम 0 पुट कर दें, यानी कि इस पावर सीरीज का सेंटर अगर हमारे पास ओरिजिन पे हो, तो फिर ये हमारे पास पावर सीरीज इस तरह से बन जाती है। क्या होगा, अगर z नोट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर हमारे पास बाकी क्या बचेगा, समीशन n 0 टू इन्फिनिटी an, z नोट तो 0 हो गया, बाकी खाली क्या बचा, zn बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर सीरीज का एक स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास z नोट की वैल्यू यानी कि सेंटर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और अब यहाँ पे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इसी फॉर्म में गिवन होंगे, ठीक है। ये वाली सीरीज हमें गिवन होगी और उससे हम सॉल्व करेंगे। और अगर कहीं हमें इस तरह की सीरीज गिवन हो तो वहाँ पे भी हम उसे पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे और देन उसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि अगर हमें इस फॉर्म में सीरीज गिवन हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर लेंगे, यानी कि ये जो z माइनस जेड नोट है इसे किसी थर्ड वेरिएबल, लेट्स सपोज मैंने t के इक्वल ऐड कर लिया, तो इसे किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें t पुट कर लिया तो फिर हमारे पास ये सीरीज क्या बन जाएगी, ये हमारे पास सीरीज बन जाएगी n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। ये हमने z माइनस जेड नोट की फॉर्म में गिवन थी, यहाँ पे t पुट कर लिया तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, a एंड t पावर n। तो अब ये हमारे पास इसी फॉर्म की सीरीज बन गई। तो इस तरह से हम देन अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पावर सीरीज का कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं इसकी कन्वर्जेंस। अब जब पावर सीरीज की कन्वर्जेंस की बात आई कि पावर सीरीज अगर आया हमारे पास कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, अगर कन्वर्ज कर रही है तो किस रीजन में कन्वर्ज कर रही है, तो इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एलम्बर्ट और काशी ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई सीरीज गिवन हो इस फॉर्म की, an zn फॉर्म की, अब यहाँ पे अपने याद रखते हैं कि इन दोनों ने जो फॉर्मूलाज दिए वो इस सीरीज के लिए एप्लीकेबल हैं, an zn फॉर्म की, जिसमें हमारे पास z नोट की वैल्यू क्या है, 0 है। और अगर कोई हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें z माइनस जेड नोट फॉर्म की सीरीज गिवन हो, तो वहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, z माइनस जेड नोट को इक्वल t लेट करके इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस फॉर्म की कोई सीरीज गिवन हो
तो उन्होंने अपने फॉर्मूलाज दिए, ये एलम्बर्ट ने रेशो टेस्ट दिया और ये काशी हेडमर्ड थ्योरम इसे कहते हैं, या फिर ये काशी रूट टेस्ट कहलाता है, ठीक है। बेसिकली ये रूट टेस्ट है। इन दोनों ने ये फॉर्मूलाज दिए और इन्होंने कहा कि यहाँ से आप क्या करें, आर की वैल्यू निकालें। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर वैल्यू निकालें तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ही ये जो आर है, ये आर बेसिकली हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो आर ये हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। और इस आर को यहाँ से ये जो आर की वैल्यू हम निकालेंगे, इस आर को रेडियस मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, जेड मोड इक्वल आर का अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये हमारा जो सर्कल बनेगा ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी पावर सीरीज है उसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमें मिल जाएगा कि इस सर्कल के अंदर अंदर हमारी पावर सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के, हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जेड माइनस जेड नोट मोड इक्वल आर। और इससे हमारे पास जो सर्कल बनता है उसका सेंटर जेड नोट होता है और रेडियस आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात करें वो हम इस सीरीज की बात करें। ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं, ये जो हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला है वो इस सीरीज के लिए है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जब हम सेंटर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, जेड मोड इक्वल आर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की इक्वेशन है, ठीक है। और इससे हम जो सर्कल बनाएंगे, अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में इससे एक सर्कल बनाते हैं इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को लेके, तो हमारे पास सर्कल इस तरह से बनेगा जिसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन होगा। क्योंकि जेड नोट क्या है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, ओरिजिन है, और रेडियस उसका क्या होगा, आर होगा। तो ये जो सर्कल बनेगा ये हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। और इस सर्कल के अंदर इनसाइड जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स के लिए हमारी पावर सीरीज क्या करेगी, हमेशा कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है इसके इनसाइड हर पॉइंट के लिए, इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के लिए हमारी पावर सीरीज हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ पे एब्सोल्युटली का हमने वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम देखें मोड वैल्यू लेके, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके बात करें, हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला है तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। और एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है जो सीरीज, वो सिंपली कन्वर्ज भी करती है, ठीक है। तो ये हमें इन्होंने फॉर्मूलाज दिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, और ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से हमने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ड्रॉ किया। अब यहाँ से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट रिजल्ट्स हमें मिले। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिले, एक तो ये कि जेड मोड लेस देन आर, यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या बना है, ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा आया है जिसमें सेंटर 0 है, ओरिजिन है, और हमारे पास रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। सेंटर 0 0 है। अब उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास सर्कल जेड, ये सर्कल था जेड मोड इक्वल आर, और ये क्या था, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस था। अब उन्होंने कहा कि अगर जेड मोड लेस देन आर हो, यानी कि ये जो हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है इसके अगर हम सिर्फ इनसाइड वाले पॉइंट्स लें, ठीक है, इक्वल आर का मतलब है कि बाउंड्री भी इंक्लूड है, ठीक है। और अगर हम लेस देन आर करेंगे तो इसका मतलब बाउंड्री इंक्लूड नहीं, इनसाइड वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूड हैं। तो उसने कहा कि इस सूरत में हमारी पावर सीरीज हमेशा कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये याद रखें, जेड मोड लेस देन आर होगा तो हमारी सीरीज हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ से कन्वर्जेंस का रीजन भी मिल गया, हमारी पावर सीरीज की कन्वर्जेंस मिल गई। यानी कि इस जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उनके लिए हमारी सीरीज क्या कन्वर्ज करेगी। यानी जेड मोड लेस देन आर जो है ये हमारी सीरीज का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बन गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था, वो ये था कि जेड मोड ग्रेटर देन आर, अगर हम इसके बाउंड्री के इनसाइड आउटसाइड वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लें तो फिर क्या होगा, हमारी सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अगर बाउंड्री के आउटसाइड वाले पॉइंट इंक्लूड होंगे तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। और तीसरा रिजल्ट था कि जेड मोड इक्वल आर, यानी अगर बाउंड्री के ऊपर वाले पॉइंट्स की बात करें तो उसके लिए हमें ये जो टेस्ट हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उसके लिए फिर हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। अब इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक ये और उसने हमें यानी कि 2 पावर सीरीज दी हैं, और उसने कहा कि आपने क्या करना है, इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने अभी ये जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, मैंने आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए बताए थे, ये 2 फॉर्मूलाज हैं, एक तो ये रेशो टेस्ट है, ठीक है, और दूसरा रूट टेस्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे ये वाला यूज़ होगा, कहाँ पे ये वाला यूज़ होगा। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, 2 स्टेप मेथड है, वो आपने फॉलो करना है। और ये एग्जांपल भी और इससे रिलेटेड जितने भी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास सेक्शन 1 की आएंगी वो सारी आपकी इजीली हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2 स्टेप मेथड, पहला स्टेप क्या करना है हमने कि जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा, जो सीरीज गिवन है उसमें हमने an टर्म निकाल लेनी है। an बेसिकली हमारा क्या है, zn का कोफिशिएंट, यानी zn के अलावा जितनी हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हमारा an होगा,
ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने ए एन टर्म निकाल लेनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ये हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 जो गिवन है जेड एन ओवर एन फैक्टोरियल, ये हमने ले लिया। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, हमने क्या करना है, यहाँ से ए एन टर्म निकाल लेनी है। तो ए एन टर्म हमारे पास क्या है, ये जेड एन के अलावा बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, ये चीज़ बच रही है 1 ओवर एन फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी ए एन टर्म होगी। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमने ये देखना है कि ए एन टर्म की कोई पावर तो नहीं गिवन। अगर ए एन टर्म की कोई पावर गिवन होगी तो वहाँ पे हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये वाला रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। और अगर ए एन की कोई पावर गिवन नहीं होगी तो फिर वहाँ पे हम रेशो टेस्ट, ये वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, ए एन टर्म निकाली। अब देखिए इसकी कोई पावर गिवन है, इसकी कोई पावर गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट ये रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली ए एन टर्म निकाली थी, इस पे ये रेशो टेस्ट अप्लाई कर देना है। रेशो टेस्ट में हमें ए एन ओवर ए एन प्लस 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो ए एन हमारे पास गिवन है, ए एन प्लस 1 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए जहाँ पे एन है एन की जगह एन प्लस 1 कर देंगे। तो ये ए एन प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, इसमें हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप जो है थोड़ा सा समझने वाला है, ट्रिकी है, ये आपने समझना है। यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे है एन प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल, एन प्लस 1 फैक्टोरियल था ना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसे हमने लिखा हुआ है एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, पीछे हमारे पास एन प्लस 1 फैक्टोरियल था। अब यहाँ पे उसके साथ हमने एन फैक्टोरियल ले लिया। तो ये कैसे लिया है, तो ये हमने यहाँ पे जो है फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी यूज़ किया है। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी टर्म हो, देखिए ना एन प्लस 1 एक बड़ी टर्म है, इससे पिछली टर्म इसकी छोटी टर्म क्या होगी, एन होगी। तो अगर कोई बड़ी टर्म का फैक्टोरियल गिवन हो तो उसे हम खोल के लिख सकते हैं उसकी छोटी टर्म के फैक्टोरियल में। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ किया। और इसकी आप एग्जाम्पल में मैं देती हूँ, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आप कैलकुलेट कर भी देख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 24 आएगी, इसकी वैल्यू भी 24 आएगी। ठीक है, तो यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की। एन प्लस 1 फैक्टोरियल को हमने खोल के लिख लिया एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एन प्लस 1 खाली ये बचेगा। यहाँ पे अब हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आर की वैल्यू है यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आया है, इन्फिनिटी आया है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। अब यहाँ से हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी बता सकते हैं। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए मैंने आपको बताया था, हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, जेड मोड लेस देन आर, यानी वो सर्कल के इनसाइड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे उनके लिए हमारी पावर सीरीज कन्वर्ज करती है और वो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जब भी हमने किसी क्वेश्चन में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जेड मोड लेस देन आर कर लेंगे। तो जेड मोड और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इन्फिनिटी आई। तो जेड मोड लेस देन इन्फिनिटी ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। इसे हम खोल के लिखे लूट को, तो ये हमारे पास z या हमारे पास इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है, सिमिलर हमने पैटर्न फॉलो करना है, 2 स्टेप मेथड। सबसे पहले हमने ए एन टर्म निकालनी, ये जेड एन, इसके साथ जितनी बाकी टर्म बची वो हमारी ए एन टर्म होगी, तो ये ए एन टर्म आ गई। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था, हमने देखना था कि ए एन टर्म की कोई पावर गिवन है या नहीं। तो यहाँ पे देखें ये ए एन टर्म है और इसकी पावर दी हुई है एन। ठीक है, एन पावर एन इसकी पावर दी है। तो अब हमने कहा था कि अगर पावर आ जाए तो वहाँ पे हमने रूट टेस्ट अप्लाई करना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट टेस्ट अप्लाई कर देंगे। तो ये रूट टेस्ट है हमारे पास, रूट टेस्ट में हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ए एन की जगह ये ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ये एन एन के साथ कैंसिल आउट हो गया और बाकी हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर एन की पावर एन, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये हमने कैलकुलस में भी पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी हो, ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज़ गिवन है 1 ओवर एन, इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में गिवन हो, 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल क्या होता है एन, तो वो इसकी पावर में गिवन है ना, अगर इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में गिवन हो तो ये चीज़ हमारे पास ई के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास ये जो सारी टर्म थी इसकी जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगी, 1 ओवर ई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक होता है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।